मसला बयान करना रह गया कि जिसको कुर्बानी करना हो उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि वो चांद देखने से लेकर के कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न काटे। अब इसमें एक मसला ये पैदा होता है कि मान लो गार्जियन को कुर्बानी करना है, अब उसके बच्चे हैं, घर के और अफराद हैं, क्या सबको बाल और नाखून नहीं काटना है? तो देखो जरूरी तो सिर्फ गार्जियन के लिए है, बाकी लोगों के लिए मुस्तहब और बेहतर है कि वो अपने बाल और नाखून ना काटे। जिसकी तरफ से जो मेन कुर्बानी करने वाला है उसको, उसके लिए तो लाजिम है कि वो अपने बाल और नाखून ना काटे, बाकी घर के अफराद भी बाल और नाखून ना काटे तो बेहतर है। इसी तरीके से जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, उनके बारे में अबू दाऊद की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर वो अपने बाल और नाखून न काटें और ईद उल अजहा के दिन जब नमाज हो जाए और लोग अपनी अपनी कुर्बानी कर लें और उसके बाद वो अपने बाल और नाखून साफ कर लें, फतिल का तमाम उज़हियत ही, उसको पूरा कुर्बानी का सवाब मिलेगा। ये अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को सही करार दिया है। तो ये बहुत बड़ा सवाब है। जो लोग कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखते हैं वो भी अगर इस अमल को कर लें तो इससे इंशाअल्लाह उसको सवाब मिल जाएगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें सुकून के साथ, अमन और चैन के साथ अपना ये त्यौहार मनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में अमन चैन बरकरार रखे। रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार में, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। जो हम में से बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर इबादत को अपने नबी के तरीके पर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। बिदात और खुराफात से बचाए, शिरकिया कामों से बचाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खातिमा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े जानवर में, गाय और ऊंट में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह के नबी की सही हदीस मौजूद है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि नबी के दौर में हम लोग गाय और ऊंट में 7 लोग हिस्सा लेते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि हम नबी के दौर में गाय में 7 और ऊंट में 10 लोग हिस्सा लेते थे। तो इस तरीके से बड़े जानवर में हिस्सा लिया जा सकता है। लेकिन छोटा जानवर जो है वो एक फैमिली की तरफ से काफी है। अगर मान लो एक घर में 4 परिवार है, चारों की चूल्ही अलग अलग, चारों का किचन अलग अलग है, तो वो 4 परिवार माना जाएगा। लेकिन अगर 70 लोगों का परिवार है लेकिन एक साथ रहता है तो वो एक फैमिली माना जाएगा। और अगर वो चाहें तो एक जानवर की कुर्बानी वो कर सकते हैं, काफी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी से पूछा गया कि नबी अकरम के दौर में कुर्बानी कैसी होती थी, तो उन्होंने फरमाया कान रजुल फी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिश्शाति अन्हु व अन अहले बैतिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी एक बकरी की कुर्बानी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से कर लेता था। फयाकुलून व युतइमून, खुद भी खाते थे, दूसरों को भी खिलाते थे। तो ये बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि एक जानवर की कुर्बानी तमाम घर वालों की तरफ से काफी हो जाएगी। इसी तरीके से एक बात यह भी याद रखें कि कुर्बानी के गोश्त में से आप कस्साब को उजरत नहीं दे सकते। हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे मना किया कि मैं कसाई को उजरत के तौर पर गोश्त में से कुछ न दूं। आप तोहफे के तौर पर उसे गोश्त देते अलग बात है, लेकिन उसकी उजरत आप गोश्त में से नहीं दे सकते। इसी तरीके से कुर्बानी की खाल से फायदा नहीं उठा सकते, ना तो उसकी कीमत से फायदा उठा सकते हैं, ना उसकी खाल को इस्तेमाल कर सकते। उसे सदका कर देना है, या तो खाल ही सदका कर दीजिए या खाल बेच करके उसकी कीमत सदका कर दीजिए। कुर्बानी की खाल का अपनी जात पर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुर्बानी का जानवर अगर खस्सी है तो उसमें कोई ऐब नहीं है। खस्सी जानवर की कुर्बानी अल्लाह के नबी से साबित है, बल्कि बेहतर होता है। और तजर्बा और मुशाहदा भी बताता है कि खस्सी जानवर का गोश्त है वो ज्यादा उम्दा और लजीज होता है, इसलिए उसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो मदीना आने के बाद आप हर साल कुर्बानी करते थे, इसलिए कुर्बानी करना चाहिए। कुर्बानी की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं है, ये भी बड़ी अजीब बात है। कुर्बानी की फजीलत में अलग से कोई सही हदीस मौजूद नहीं है, मगर कुरान में अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया और नबी हर साल कुर्बानी करते थे। इतना काफी है कुर्बानी की फजीलत के लिए। हमें और आपको भी कुर्बानी करना चाहिए। और जब आप कुर्बानी करें तो अपने गरीब रिश्तेदारों को, खास तौर से जो आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान में जो जरूरतमंद हो, उनका हक आपके ऊपर ज्यादा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने रिश्तेदार पर जब आप सदका करेंगे आपको डबल सवाब मिलेगा। एक सदका का सवाब मिलेगा, एक सिला रहमी का सवाब मिलेगा। हमारे यहाँ कुर्बानी को एक शो ऑफ की चीज भी बना दिया गया। इंसान के पास ताकत हो चाहे ना हो, अगर वो हर साल 5 बकरा लाता था तो वो लाएगा कहीं से इंतजाम करके। शो ऑफ मत कीजिए, कुर्बानी को नुमाइश का जरिया मत बनाइए मेरे भाई। बास जगहों पर देखा कि साहब 786 लिखा है बकरे के ऊपर और उसकी कीमत लाखों में पहुंच गई, अल्लाह लिखा है। ये सब बड़ी आसान टेक्निक है। जानवर के जिस्म पर अल्लाह या मोहम्मद या चांद तारा बना लेना या 786 लिखना है, सब बहुत पुराना फार्मूला है। इसकी बुनियाद पर जानवरों की कीमत लाखों में पहुंच रही है, तो ये हिमाकत है।
ये हिमाकत है मेरे भाई, और ये यकीनन फजूल खर्ची है। आप नॉर्मल अपनी ताकत के मुताबिक जानवर लाएं और रियाकारी से बचें, और कोशिश करें कि उन इलाकों में जहां कुर्बानी नहीं हो रही है वहां पर भी आप कुछ जानवर भेज दें। एक तो ये कि भाई आप अपने घर कुर्बानी करके गोश्त बांट रहे हैं, और कुछ इलाके अगर बनारस में ऐसे जहां गुर्बत बहुत ज्यादा है, कुछ जानवर आप खरीद करके वहां कुर्बानी करवा दीजिए, इंशाअल्लाह वो भी आपके लिए एक बड़े अजर व सवाब का बाइस होगा। इसी तरीके से कुर्बानी के ताल्लुक से एक बात ये भी याद रखें कि कुर्बानी ये इसके अंदर जो है तौहीद बहुत जरूरी है। कुर्बानी की शराइत में से एक शर्त यह है, कुर्बानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम अल्लाह के लिए करते हैं। इसलिए कुर्बानी में किसी और अल्लाह के अलावा किसी वली, किसी नबी, किसी पीर को खुश करने, बाज लोगों को देखा कि साहब वो अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं। नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे साहबे किराम ने कभी कुर्बानी नहीं की। नबी की अज़वाज मुत्तहरात नबी के कई बरस बाद तक जिंदा रही, उन्होंने कभी कुर्बानी नहीं की नबी की तरफ से, और आज उम्मत के लोग जो है नबी की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ये फजूल काम ना करें, जो सही काम है, जो जायज़ काम है, जो किताब और सुन्नत से साबित काम है, वो काम करें, वही हमारे लिए काफ़ी है। और आखिर में यही अर्ज करूंगा मेरे भाइयों, मुल्क का माहौल भी आप देख रहे हैं, कुर्बानी में आप सफाई सुथराई का मुकम्मल लिहाज रखें। ये अलग से कहने की जरूरत भी नहीं है, हमारा दीन पाकी और सफाई का दीन है। अगर कुर्बानी के त्यौहार के बाद अगर हमारी गंदगियों की वजह से अगर हमारे इलाकों से खुद हमारा अगर गुजरना दूभर हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमने सफाई सुथराई के उसूलों का लिहाज नहीं रखा। कंटेनर बने हुए हैं आपके मलबे, उन्हीं कंटेनरों में जाने चाहिए। इधर उधर गोश्त की बोटियां फेंक देना, कुत्तों का पूरे मोहल्ले में उन बोटियों को जो है इधर उधर लेके जाना, ये हमारी इस इबादत का और हमारे इस त्यौहार का बड़ा घिनौना मजाक है मेरे भाइयों। गोश्त अगर अपने रिश्तेदारों वगैरह लेके जाएं, कवर करके ले जाएं। ये हम इस मुल्क में मिली जुली तहजीब के साथ रहते हैं। इस मुल्क का एक बड़ा तबका ऐसा है जो गोश्त नहीं खाता है, जो इन तमाम चीजों को दूसरी नजर से देखता है। हमें बिला वजह उनके जज्बात को मजरू नहीं करना है। हम अपनी आराम से अपनी कुर्बानी करें, लेकिन खुले रास्तों में, आम रास्तों में न करें, अपने घरों में, प्राइवेट प्लेसेस में करें, और गोश्त वगैरह को शो न करें। बाज लोग कुर्बानी के वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, ये भी फिलहाल हालात के मुताबिक बिल्कुल ये नादानी की हरकत है। इन तमाम हरकतों से बचें। अल्लाह से दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हमें इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। एक बड़ा जरूरी एक सवाल ये भी पैदा होता है कि साहब मैयत की तरफ से कुर्बानी का क्या मसला है? भाई जिंदगी में कुर्बानी करो भाई, मरने के बाद की कुर्बानी की चिंता काहे करते हो? कोई वालिद जिंदा है, वालिद की कदर नहीं, वालिदा जिंदा है, वालिदा की कदर नहीं। इंतकाल हो गया, अब्बा की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं, अम्मा की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। भाई साहब अम्मा की उतनी खिदमत कर लेते जितने की आप कुर्बानी करना चाहते हैं। तो ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि मुर्दे की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं। तो याद रखिए, मुर्दे की तरफ से अलग से कुर्बानी का कोई सबूत नहीं मिलता। मुर्दे की तरफ से अलग से आप जानवर खरीद के लाएं, अब्बा के नाम से, अम्मा के नाम से उसकी कुर्बानी करें, इसका कोई सही हदीस से सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता अपनी कुर्बानी में आप शामिल कर लें, जब एक जानवर की कुर्बानी जब पूरे परिवार की तरफ से हो सकती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुर्बानी करते थे उसमें आप अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से भी कुर्बानी करते थे जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उसमें जिंदा मुर्दा सब शामिल थे। इसलिए आप अपने घर के अपने उन रिश्तेदारों की तरफ से भी कुर्बानी में उनको शामिल कर सकते हैं जो दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं। आप मिसाल के तौर पर ये नियत कर लें कि अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से और मेरे मरहूम वालिद की तरफ से, मेरी मरहूम वालिदा की तरफ से कबूल फरमा ले। ये नियत आप कर सकते हैं। अलग से मैयत की तरफ से कुर्बानी करना ये ठीक नहीं है। चमड़ा कहीं और चला जाता है, खून कहीं और बह जाता है। अल्लाह को इस कुर्बानी से अल्लाह को क्या मतलब है? कुर्बानी की रूह क्या है? कुर्बानी की हकीकत क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह ताला के पास नहीं जाता, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त अल्लाह ताला के पास नहीं जाता। अल्लाह के पास अगर पहुंचता है तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है, तुम्हारे दिलों का डर पहुंचता है। मौक़िफ़ी का मतलब जहां शरीयत ने जितना कहा उतना ही करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो जब कुर्बानी के 8 जानवरों का जिक्र है तो 9वां जानवर हम नहीं कर सकते। नबी के जमाने में हलाल जानवर बहुत सारे थे। आप तो यहां भैंस को कह रहे हैं कि वो गाय की एक किस्म है। नबी के जमाने में नील गाय पाई जाती थी, और नील गाय को अरबी में कहते हैं अल बकरुल वाशी। उसके नाम में बकर दाखिल है, उसको लुगत में जाने की जरूरत नहीं। अल बकरुल वाशी
नील गाय को बकर कहा गया है, मगर नील गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते। नबी के दौर में थी लेकिन कुर्बानी नहीं है उसकी। नबी के दौर में हिरन थी लेकिन कुर्बानी नहीं है। तो हलाल जानवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुर्बानी मखसूस जानवरों की करना है। तो ये उन उलमा की राय है जो ये कहते हैं भाई कुर्बानी भैंस की नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना है कि ज़कात में चूंकि पैसा देना है, वहां एहतियात का तकाजा ये है कि हम भैंस की ज़कात दें, लेकिन कुर्बानी में चूंकि कुर्बानी उन्हीं जानवरों की करना है जिनका जिक्र है कुरान और सुन्नत में, लिहाजा भैंस की कुर्बानी से परहेज करना ज्यादा बेहतर है। तो ये दोनों उलमा इस मामले में बहुत ज्यादा तशद्दुद से काम न लें। ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें वाज़े तौर पर कुरान की आयत मौजूद हो और नबी की हदीस मौजूद हो और कोई अगर खिलाफ वर्जी कर दे तो हलाल और हराम का मसला आ जाए, ये ऐसा मसला नहीं। इसलिए जो लोग इस तरीके की जबान इस्तेमाल करते हैं, नाजायज है भैंस की कुर्बानी करना, ये बड़ी जसारत की बात है, बड़ी जुरत की बात है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल आप ज्यादा ये कह सकते हैं बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है, हम इसको ठीक नहीं समझते, हम बाकी जानवरों को काफी, इस तरीके की ताबीर आप इस्तेमाल करें। नाजायज और हराम कहना और ये कहना कि कुर्बानी नहीं होगी, ये तशद्दुद वाली जुबान है, ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि साहब मैयत की तरफ से कुर्बानी का क्या मसला है? भाई जिंदगी में कुर्बानी करो, भाई मरने के बाद की कुर्बानी की चिंता काहे करते हो? कोई वालिद जिंदा है, वालिद की कदर नहीं, वालिदा जिंदा है, वालिदा की कदर नहीं, इंतकाल हो गया, अब्बा की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं, अम्मा की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? भाई साहब अम्मा की उतनी खिदमत कर लेते जितने की आप कुर्बानी करना चाहते हैं। तो ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि मुर्दे की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं। तो याद रखिए, मुर्दे की तरफ से अलग से कुर्बानी का कोई सबूत नहीं मिलता। मुर्दे की तरफ से अलग से आप जानवर खरीद के लाएं, अब्बा के नाम से अम्मा के नाम से उसकी कुर्बानी करें, इसका कोई सही हदीस से सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता अपनी कुर्बानी में आप शामिल कर लें।